क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आप, इफ इन टू सर्कल्स आर्क ऑफ द सेम लेंथ सबटेंड एन एंगल 60 डिग्री एंड 75 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई। दो सर्कल हैं हैविंग डिफरेंट रेडियाई, दोनों में आर्क जो बनेगा उनकी लेंथ क्या दी है सेम, और दोनों आर्क सर्कल पे जिसकी रेडियस क्या है डिफरेंट 60 डिग्री और 75 डिग्री के एंगल बनाते हैं। सपोज करो हमारे पास दो सर्कल हैं और दोनों की रेडियस क्या है डिफरेंट। समझिएगा बात को अच्छे से। जैसे मान लो ये हमने आर्क लिया ए बी और इसकी रेडियस को माना मैंने R1। एक और मैंने सर्कल लिया जिसमें आर्क लिया मैंने पी क्यू, आर्क लिया मैंने पी क्यू और इसकी रेडियस को मैंने सपोज किया R2। ये आर्क ए बी जो सेंटर पे एंगल बनाएगा वो दिया 60 डिग्री और ये जो एंगल बनाएगा ये दिया 75 डिग्री। ठीक है, हमें निकालना है क्या, इसमें रेडियस का रेशियो निकालना है। दोनों सर्कल में जो लेंथ ऑफ आर्क है वो सेम दी है, चाहे आर्क ए बी की लेंथ हो चाहे आर्क पी क्यू की लेंथ हो। तो लेट the radius of two circles be R1 and R2। ये हमने सपोज कर ली कि जो सर्कल हमारे पास है, दो डिफरेंट सर्कल है, उनकी रेडियस क्या सपोज की हमने R1 R2। अब इन्हीं का रेशियो अपने को निकालना है, R1 अपॉन R2 अपने को फाइंड आउट करना है। लेंथ ऑफ आर्क in both circles is same। length of arc in both circles is same। लेंथ जो भी हो वो सेम दी है, अपने को से मतलब नहीं है। अब आपको पता है कि कोई भी आर्क अगर सर्कल के सेंटर पे एंगल सबटेंड करता है, थीटा एंगल सबटेंड करता है, तो एंगल इज इक्वल टू क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस। आपको पता है सिंस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, एल अपॉन आर। अब देखो दो डिफरेंट एंगल हैं, लेट थीटा 1 इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड थीटा 2 इज इक्वल टू 75 डिग्री। आपको पता है कि 180 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है, पाई रेडियन, और 1 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है, पाई अपॉन 180 रेडियन। तो ये 60 डिग्री है, अगर मैं इसको रेडियन में चेंज करूं, अब तो आप सीख चुके हैं, मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, पाई अपॉन 180 से, 0 कैंसिल आउट, 6 से कटेगा 3 टाइम्स, कितना आ गया, पाई अपॉन 3 रेडियन। तो चाहे आप एंगल 60 डिग्री लिखो या पाई अपॉन 3 रेडियन, दोनों का मीनिंग सेम होता है। ऐसे 75 डिग्री, इसमें भी क्या करेंगे, पाई अपॉन 180, ये किससे कट जाएगा, देखो 15 से कट जाएगा, 5 टाइम्स 15 1 जा 15, 3 बचेगा, 15 2 जा, तो ये कितना आ रहा है, 5 पाई बाय 12। 5 पाई अपॉन 12 रेडियन लिखो या 75 डिग्री लिखो। अब थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, एल अपॉन आर। नाउ निकालना क्या अपने को, दोनों सर्कल में रेडियस का रेशियो। यहां से देखो आप, एंगल इज इक्वल टू क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस, तो यहां से आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल इंटू थीटा, एल मल्टीप्लाई थीटा। नाउ R1 अपॉन अगर मैं R2 लिखूं तो ये क्या हो जाएगा, सॉरी एल अपॉन थीटा, एल अपॉन थीटा, आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल बाय थीटा। तो अगर मैं R1 अपॉन R2 लिखूं तो ये क्या हो जाएगा, L1 अपॉन थीटा 1, एल अपॉन थीटा 2। हमें रेडियस का रेशियो फाइंड आउट करना है। आपको पता है कि दोनों सर्कल में जो लेंथ ऑफ आर्क है वो सेम है, चाहे वो आर्क पी क्यू की लेंथ हो चाहे आर्क ए बी की लेंथ हो, दोनों सर्कल में जो लेंथ ऑफ आर्क है वो अपने को सेम दे रखी है। एंगल डिफरेंट है, दोनों की रेडियस भी क्या डिफरेंट, तो अपने को निकालना है क्या इसमें, दोनों सर्कल में रेडियस का रेशियो, एल अपॉन थीटा 1 एल अपॉन थीटा 2। देखो एल तो कैंसिल आउट हो जाएगा, थीटा 2 कहाँ जाएगा ऊपर, तो ये क्या बचेगा, थीटा 2 बाय थीटा 1। और आपको पता है थीटा 2 कितना है, 5 पाई अपॉन 12, ये कितना है, पाई अपॉन 3। तो 5 पाई अपॉन 12 ये है पाई अपॉन 3। अब रेडियस का रेशियो है
रेडियन तो हट जाएगा वैसे भी, देखो पाई से पाई कटेगा और 3 से कटेगा 4, तो ये हो जाएगा 5/12 और ये 3 कहाँ जाएगा ऊपर, 3 से कटेगा 4 टाइम्स 12, तो कितना आ गया, ये आ गया 5/4। तो R1/R2 कितना आ गया, R1/R2 आ गया 5/4 और R1:R2 कितना आ गया 5:4। तो दो सर्कल गिवन थे, दोनों में आर्क की लेंथ सेम है, जो आर्क है वो सर्कल पे डिफरेंट एंगल बनाएंगे क्योंकि रेडियस क्या है डिफरेंट, और एंगल इज इक्वल टू क्या होता है आर्क अपॉन रेडियस। तो रेडियस क्या हो जाएगा आर्क अपॉन एंगल, जो पहला एंगल दिया है θ7 सपोज किया हमने, उसको रेडियन में चेंज किया, π/180 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ऐसे ही हमने सेकंड एंगल निकाला रेडियन में, R1/R2 अपने को निकालना है। दोनों में L तो सेम दिया है, तो L/θ1 L/θ2, L कैंसिल आउट, θ2/θ1 वैल्यू पुट की, पाई कैंसिल आउट, 3 ऊपर जाएगा, 3 से कटेगा 4 टाइम्स 5:4। तो रेडियस का रेशियो कितना आ गया 5:4। ये है क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। जहां भी आपको समझ में नहीं है वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ये लास्ट क्वेश्चन भी है। फाइंड द एंगल इन रेडियन थ्रू विच अ पेंडुलम स्विंग्स इफ इट्स लेंथ इज 75 सेंटीमीटर एंड द टिप डिस्क्राइब एन आर्क ऑफ लेंथ। 3 पार्ट अपने को दे रखे हैं, एक पेंडुलम है वो स्विंग करता है, तो जो सेंटर पे एंगल बनाएगा वो एंगल अपने को फाइंड आउट करना है। आर्क की लेंथ अपने को दे रखी है, 3 पार्ट दिए डिफरेंट। एक रफ डायग्राम ड्रॉ करते हैं। मान लीजिए यहां पे हमने उसको टाई कर रखा है, बांध रखा है पेंडुलम को। अब जब वो स्विंग करेगा, जब पेंडुलम स्विंग करेगा तो ये जो लेंथ ऑफ पेंडुलम है वो अपने को दे रखी है 75 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर। और ये क्या हो जाएगी आर्क की लेंथ, क्योंकि पेंडुलम क्या कर रहा है स्विंग कर रहा है। पेंडुलम क्या करेगा स्विंग करेगा, इस तरीके से वो मूव करेगा। अब जो लेंथ है जिसमें पेंडुलम बंधा हुआ है उसकी लेंथ क्या दी है अपने को 75 सेंटीमीटर। जो आर्क बनेगा जब वो स्विंग करेगा, जो आर्क बनेगा उसकी लेंथ क्या सपोज की हमने L। तो ये जो एंगल बनेंगे ये अपने को फाइंड आउट करना है। 3 पार्ट अपने पास हैं। जब पेंडुलम स्विंग करेगा, मैंने इसको टाइट कर दिया, जब वो इस तरीके से स्विंग करेगा तो इस पॉइंट पे सेंटर पे कौन सा एंगल बनाएगा, लेंथ ऑफ आर्क क्या है L, और 3 पार्ट हमारे पास हैं, तीनों में लेंथ ऑफ आर्क डिफरेंट है, 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर। तो जो एंगल बनेगा वो किस में निकालना है अपने को, रेडियन में निकालना। समझिएगा बात को आप। गिवन क्या है इसमें, गिवन लेंथ ऑफ पेंडुलम, लेंथ ऑफ पेंडुलम, इसी को आप R मान सकते हैं। ये कितना दिया है 75 सेंटीमीटर। लेट लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू L। ये हमने सपोज कर लिया L सेंटीमीटर, L सेंटीमीटर। अब देखो 3 पार्ट हमारे पास है। आपको पता है कि थीटा इज इक्वल टू क्या होता है आर्क अपॉन रेडियस। फर्स्ट वाले पार्ट में लेंथ ऑफ आर्क अपने को दी है 10 सेंटीमीटर। समझिएगा बात को। फर्स्ट वाले पार्ट में कितना दिया है, देखो लिखा भी है, फाइंड द एंगल इन रेडियन थ्रू विच अ पेंडुलम स्विंग्स इफ इट्स लेंथ इज 75 सेंटीमीटर एंड द टिप डिस्क्राइब्स एन आर्क ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर। तो आर्क ऑफ लेंथ फर्स्ट वाले पार्ट के लिए 10 सेंटीमीटर है। जो पेंडुलम स्विंग करेगा, जो आर्क बनेगा 10 सेंटीमीटर। ये आर्क इस सेंटर पे कौन सा एंगल बनाएगा, जहां पेंडुलम को अपने टाई कर रखा है, बांध रखा है। तो एंगल इज इक्वल टू क्या होता है आर्क अपॉन रेडियस। ये अपने को रेडियन में निकालना है। क्या हो जाएगा वो देखिए, L कितना है 10, रेडियस कितना है या लेंथ ऑफ पेंडुलम 75। ये किस में है, देखो ये एंगल किस में है, रेडियन में है। समझिएगा बात को, किस में, रेडियन में। आगे सिंप्लीफाई तो होगा नहीं, तो 2 5 से कटेगा 2 टाइम्स, 5 से कटेगा 15 टाइम्स। ये इसका आंसर आ गया। कितना आ गया 2/15 रेडियन। सेकेंड वाला पार्ट देखो, सेकेंड में L कितना दिया है, सेकेंड वाले में L कितना दिया है 15 सेंटीमीटर।
सेकंड वाले में एल कितना है 15 सेंटीमीटर। थीटा इज इक्वल टू क्या होता है एल अपॉन आर, तो क्या हो जाएगा 15 बाय लेंथ ऑफ पेंडुलम तो सेम दिया है 75, तो सारे पार्ट में सेम रहेगा 75। कितना हो जाएगा 15 से कटेगा 5 टाइम्स, तो 1/5 रेडियन। ये वैसे भी क्या रेडियन में ही है, ठीक है। अब थर्ड वाले पार्ट देखो कितना दिया है, एल दिया है 21 सेंटीमीटर। फिर से देखिए सेम फॉर्मूला एल अपॉन आर, ये कितना दिया है 21 और ये कितना है 75, या तो सी लिखो या रेडियन। 3 से कटेगा 7 टाइम्स और 3 से कटेगा ये 25 टाइम्स। तो लेंथ ऑफ पेंडुलम गिवन थी 75 सेंटीमीटर, उसी को हमने आर मान लिया। एंगल इज इक्वल टू क्या होता है आर्क अपॉन रेडियस। एल क्या है इसमें, जब पेंडुलम स्विंग करेगा तो जो आर्क बनेगा उसकी लेंथ। अब ये आर्क इधर सेंटर पे कौन सा एंगल बनाएगा, तीनों केस में अपने को निकालना है। तीनों पार्ट में हमें लेंथ ऑफ आर्क गिवन है, एंगल अपने को रेडियन में निकालना है और लेंथ ऑफ पेंडुलम तीनों पार्ट में सेम रहेगा। फॉर्मूला वही है, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। फर्स्ट वाले में एल दिया है 10 सेंटीमीटर, तो एल अपॉन आर, आर कितना है 75, 5 से कटेगा 2 टाइम्स, 5 से कटेगा 15 टाइम्स, तो 2/15 रेडियन। सेकेंड पार्ट में आ रहा है 1/5 रेडियन और थर्ड पार्ट में आ रहा है 7/25 रेडियन। ये है क्वेश्चन नंबर 7 के तीनों पार्ट के आंसर। जहां भी आपको समझ में नहीं आया वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं।